संवाददाता मंडल जी, पहला सवाल मेरा आपसे, देखिए बड़ी घटना कल रात को हुई है, राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। राज्य के मंत्री पर कैसे हमला हो सकता है, वो भी तब जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस होता है। देखिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ये कैसे घट गया, ये दुखजनक परिस्थिति, ये तो सच में मालूम नहीं है। ये सच में जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, निश्चित करके पुलिस तरफ सब कुछ छानबीन करेगा। लेकिन जो भी हुआ है, ये राज्य की मंत्री है और सच में एक बहुत वरिष्ठ लीडर है टीएमसी का। तो कैसे हो गया ये सच में पता नहीं, अभी तक मेरे पास भी खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए चर्चा भी होगा और सबसे बड़ी बात, एकदम तुरंत छानबीन भी होगा। अगर नेचुरल है तो अलग बात है, और कोई अगर कराए तो वो अलग बात है। वो सच में हमारी प्रशासन देखेगा जरूर और उसके ऊपर व्यवस्था लेगा। अगर सच में कोई दुष्कृति कराएगा तो उस दुष्कृति के सच में उसको अरेस्ट करेगा, उसके ऊपर व्यवस्था लेगा। और नहीं, ऐसे लेकिन तो अगर पुलिस क्या कर रही है? अगर मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? उसके बाद भी अगर बम से हमला हो जाता है तो देखिए, पुलिस तो पुलिस का काम करेगा ही। देखिए, अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि उसके जान का हमला है, मैं भी सोच सकती हूँ, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके मामला तो ये नहीं है कि राज्य सरकार चुपचाप बैठा है, एक बार पुलिस प्रशासन ढीला है। कोई भी लोग ये सोच ही सकता है कि हाँ, मेरा लाइफ का मतलब मैंने क्या बोले, सिक्योरिटी नहीं है, ये सोच ही सकता है। और ऐसा घटना घट जाने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ, मेरा लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर मर राज्य जा के सकती मंत्री हूँ, कि सुरक्षित मेरे नहीं ऊपर है, ऐसे हो गया। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां गए, उन पर हमला हुआ, बीजेपी तो यही आरोप आप लोगों के ऊपर लगाती है ना कि आप कानून व्यवस्था कायम करने में जो है सक्षम नहीं है। बीजेपी का बात छोड़िए, उनके ऊपर हमला बीजेपी हुआ, का लेकिन बात अगर अब मंत्री बोलिए। के ऊपर भी हमला हो रहा है और वो भी शिकायत करने के बाद, तो सुनिए पुलिस सुनिए क्या कर मैडम, रही है? देखिए, बीजेपी का बात मत बोलिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा पार्टी है कि वो सत्ता में रहने के बाद भी पुलवामा अटैक हो गया। जो पुलवामा कश्मीर में लोग चलने से पहले भी मतलब सेंट्रल फोर्स का परमिशन लेना पड़ता है। उस पुलवामा में कैसे 400 kg आरडीएक्स घुस गया, ये बीजेपी आंसर दे सकता है? उस टाइम बीजेपी सत्ता में था। और मैं इसके राज्य की इजराइल बात कर दूतावास रही में, हूँ सुजाता जी। सुनिए सुनिए सुनिए, पशु तस्करी के देखिए, मैं भी, खिलाफ आप राज्य में बीजेपी का बोल शिकायत रहे दी हैं ना, ना। उन्होंने लिखित में शिकायत दी। सुनिए पशु मैम, तस्करी के सुनिए खिलाफ मैम, लिखित में मैं भी शिकायत बोल दी। रही हूँ। बीजेपी भी हमारा पश्चिम बंगाल में भी उसका 18 एमपी है, बहुत सारा नेता है, बहुत सारा नेता बहुत बड़ा बड़ा बातें भी बोलता है। उसका स्टेट प्रेसिडेंट माँ दुर्गा को कहाँ से कहाँ खींच के अपमान करता है, ठीक है। मैं, बीजेपी भी इस देश का एक पार्टी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बीजेपी का लोग, कोई किसी के ऊपर बोमबाजी हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, ये सच में ठीक बहुत है, दुखजनक घटना है, किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है। भाजपा जब बड़ा बड़ा बात बोलता है ना, तब बहुत शर्म लगता है। उनके इजराइल दूतावास में कैसे हंगामा हो गया, जब स्वराष्ट्र मंत्री का नाम अमित शाह है, जब बीजेपी ठीक है, सत्ता में है, शौमिक तब कैसे भट्टाचार्य इजराइल जी, दूतावास के सामने हो गया? सीधा आरोप टीएमसी जो लगातार लगाती आ रही है बंगाली अस्मिता पर कि आपके बड़े नेताओं के दौरे तो होते हैं, बड़े प्रतीकों के नाम तो लिए जाते हैं, लेकिन उसे लेकर जो एक ईमानदारी जो दिखाई देनी चाहिए वो नहीं है। सिर्फ चुनावी मुद्दों के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रतीकों का। कौन सी ईमानदारी का बात कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र का जो बेसिक है, राइट टू डिसेंट, इसका ऊपर उसका कोई विश्वास नहीं है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का स्थिति कैसा है आप लोग देख ही सकते हैं। खुद आप बोल रहे हैं जेपी नड्डा जेड प्लस सिक्योरिटी होते हुए भी 3 आईपीएस ऑफिसर खड़ा है उसका सामने, उसका ऊपर अटैक हो गया। उसका बाद लगातार 138 हमारा कार्यकर्ता मारे गए पिछले दिनों। एक कार्यकर्ता जेपी नड्डा के अटैक के खिलाफ उन्होंने एक जुलूस निकाला था वर्धमान की पूर्वस्थली नाम का। ठीक है, भट्टाचार्य जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, उनके पास हम दोबारा चलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी जयंत घोषाल जी। देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये कितनी चिंताजनक बात है कि राज्य के मंत्री के ऊपर हमला हो जाता है जो लिखित में शिकायत देते हैं। घोषाल जी। देखिए मीनाक्षी जी, आपके शो में, हाँ मीनाक्षी जी, पश्चिम बंगाल में ये तो मानना पड़ेगा कि राजनैतिक हिंसा
आज नहीं बहुत सालों से, मैं तो वो 60s से आप इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि हर समय चुनाव के समय खासकर राजनीतिक हिंसा एक बड़ी मतलब समस्या हो जाती है। और ये पश्चिम बंगाल में ये जो राजनीतिक हिंसा है, तृणमूल के मिनिस्टर जब अटैक होते हैं तो स्वाभाविक है शिकायत जो होता है कि प्रतिपक्ष करेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि तृणमूल को तृणमूल ही अटैक करेंगे। लेकिन जो मैंने मीडिया के थ्रू जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि ही वॉज क्लोज टू शुभेंदु अधिकारी, और इसके कारण तृणमूल में चुनाव के पहले ही इज द मैन जो उस एरिया में चुनाव करते हैं और इसीलिए अटैक किया गया है।